तरीके की ये सोच है, ये मेरे समझ के परे है। घुसपैठियों को इस तरीके से बढ़ावा देना ये कहाँ तक सही है। कल को जब देश में बड़े हमले होते हैं, आतंकी घटनाएं सामने आती हैं, या जिस तरीके से छुटपुट घटनाओं में लूटमार, हत्या, एक दूसरे के हक अधिकार को लूटने के लिए एक दूसरे का कत्लेआम मचाना, ऐसे में आप ऐसे लोगों को का समर्थन करते हैं जो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हमारे देश में रहने का काम कर रहे हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कल को अगर उन्होंने किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे दिया तो भविष्य में आप उनको कैसे उन तक आप पहुंच पाएंगे। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठियों तक का आप समर्थन करने के से भी आप परहेज नहीं करते हैं, ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है। हमारी सरकार इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किसी भी घुसपैठिए को आप लीगली आप आइए ना देश में। हम लोगों ने एनआरसी सीए के माध्यम से तमाम ये व्यवस्था तैयार की है। इसको लेकर भी विपक्ष निरंतरता में भ्रम फैलाने का काम करता है और बार बार हम लोगों ने कहा है कि सिटीजनशिप का जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है। ये उन देशों का कानून है जहाँ पे ऐसी घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे दूसरे देशों में, जहाँ पे वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें प्रमुखता से हिंदू और अलग अलग समाज के भी लोग हैं, ऐसे देशों में जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था। ऐसे में आप उसका विरोध करेंगे और घुसपैठियों का समर्थन करेंगे। एक लीगलाइज तरीका हम लोग तैयार कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग विधिवत तरीके से विद फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो लोग आके रह सकते हैं, उसका आप समर्थन नहीं करेंगे। बट घुसपैठियों के लिए आप लोग योजनाएं करेंगे, तो ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है जो अपने देशवासियों को नुकसान पहुंचाकर घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। ये एक सोच एनडीए की नहीं है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आतंकवादी है। आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गलत है। चुनाव जीतने के लिए आप भाषा की मर्यादा को आप तार तार करेंगे। मैं कभी भी इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा, और ये मर्यादा तार तार अगर किसी भी तरफ से होती है, मैंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, भाषा की मर्यादा का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप कड़े से कड़ा विरोध मर्यादित शब्दों में दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए आप शब्दों की गरिमा को गिराएं कतई ज़रूरी नहीं है। एक राज्य का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की भाषा का समर्थन करना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो क्या चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे? कटेंगे तो बटेंगे बटेंगे तो देखिए, एकता ही हम लोग की ताकत रही है। भारत विविधताओं का देश है, और ये बात कोई नई बात तो है नहीं। हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये एकता की ज़रूरत है। और मैं तो समाज में किसी भी तरीके के बंटवारे का पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो मानता हूँ कि भारत में सबसे पहले भारतीय हैं। मैंने जब बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी जब मैंने जिक्र किया, तो ना मैंने हिंदू बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने मुस्लिम बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने अगड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने पिछड़ा बिहारियों का जिक्र किया, ना मैंने ऊंची जाति का किया, ना मैंने दलितों का किया। मैंने तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया। एकता का संदेश तो उसमें भी है। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि अगर एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल सही बात है, यही हमारी ताकत है। समर्थन कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि इसमें, इस सोच में गलत क्या है। आप अगर एक नहीं हैं और लोग आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता ही आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि आप एकता के साथ आगे बढ़ें। मेरे प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने, मुझे लगता है शब्दों के हेर फेर में हम लोग मूल सोच को भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, 2014 की वो सोच, सबका साथ सबका विकास, क्या फ़र्क है उस सोच में और इस नारे में? वही सोच है ना, सबका साथ सबका विकास। उस वक्त भी उन्होंने 100-125 करोड़ देशवासियों का जिक्र किया। इन 10 सालों में आबादी बढ़कर 140 करोड़ की हो गई। आज वो 140 करोड़ देशवासियों का जिक्र चिराग करते हैं। पासवान का दरभंगा में थे, एक बार फिर नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का कई छूने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार जी को कोई डर है क्या कि बार बार उनको कई छूने? मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर कोई थप्पड़ मारता है तो शिकायत होनी चाहिए ना,
या कोई अमर्यादित होता है तो शिकायत होनी चाहिए ना। मतलब अगर कोई किसी को सम्मान दे रहा है उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से मेरी समझ के परे। मेरे प्रधानमंत्री मेरे मुख्यमंत्री से उम्र में, पद में, दोनों में बड़े हैं, और ये हम लोगों की परंपरा का हिस्सा, बिहारियों की परंपरा का हिस्सा। कम से कम इस पे सवाल बिहार में तो नहीं उठने चाहिए। मैं जब खुद एक समय था जब मेरे मुख्यमंत्री से वैचारिक मतभेद थे, नीतिगत मतभेद थे, उस वक्त भी जब मैं सार्वजनिक तौर पर उनसे मैं मिला हूँ, मैंने उनके पाँव छुए हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरे मतभेद हैं, पर अगर वो मेरे सामने आएंगे मैं उनका पाँव छूऊंगा, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये संस्कार हैं हम लोगों के, और ये बिहारियों के संस्कार हैं, मजबूती से हैं। इस पे कम से कम हम लोगों को तो सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। झारखंड और महाराष्ट्र क्या होगा चुनाव परिणाम? क्योंकि मैं झारखंड में मैं खुद गया हूँ प्रचार के लिए। पहले तो मैं अपनी सीट का ही जिक्र कर दूं, चतरा की एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम बताएंगे, आज से ठीक 10 दिन के बाद। इस वक्त तक परिणाम आ चुके होंगे और नई सरकार एनडीए की बन चुकी होगी। चतरा की सीट जहां से एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी के जनार्दन पासवान भारी मतों से जीत रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे लगता है वो सब वीडियो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, उस नामांकन सभा की, उस रोड शो की। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड शोज़ मैंने चतरा में मैंने किया। 57 किलोमीटर का वो रोड शो था, 6 घंटे से ज़्यादा वो चला, और निरंतरता में जिस तरीके से लोगों का साथ उत्साह देखने को मिला, मैं मानता हूं कि जहां चतरा की सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो वहीं इस बार हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल का हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा, लोगों का विश्वास उन पर से पूरी तरीके से उठ चुका है। जहां एक तरफ